हेलो दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। सिद्ध साहित्य क्या है और सिद्धों की क्या भाषा रही, क्या इन्होंने लिखा, इस सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सर हप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सर हप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि माना गया। फिर इनको सर्वसहमति से हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। सर हप्पा जी हिंदी के प्रथम कवि हैं जो सिद्ध साहित्य से हैं। इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनके नाम है, अनेक नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे सरोजबर्ज, राहुल भट्ट आदि नामों से सर हप्पा जी को जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने और सबसे पहले सर हप्पा जी हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा के में आता है। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा और इनके अड्डे मतलब इनका मुख्य केंद्र बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ब्रजयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा और इनके मुख्य अड्डे बिहार से नालंदा और विक्रमशिला नामक विद्यापीठ इनके प्रमुख अड्डे थे। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 सिद्धों की संख्या मानी गई है और इनके सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिनके जिसमें संध्या के समय प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण हो। ज्ञान के आलोक से उनकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हों। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में मैथिल भाषा में लिखा गया है। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, इसमें उन्होंने 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है और इसमें इन्होंने अपने ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटबासियाँ लिखने लगे। सिद्ध उलटबासियाँ लिखते थे और इनका प्रभाव संत कवियों पर पड़ा। संत कवि जैसे कबीर, दादू, दयाल, रेदास, ये सब संत कवि थे और इन पर भी इनका प्रभाव, सिद्धों का प्रभाव दिखाई दिया। जैसे कबीर भी उलटबासियाँ लिखते थे। उलटबासियाँ क्या है? जिसका अर्थ बड़ी उल्टा निकले, उल्टा अर्थ निकले, उलटबासियाँ। जैसे कबीर भी लिखते थे, कबीर की उलटबासी है जैसे नैया बिच नदिया डूबती जाए, तो इसमें उल्टा अर्थ निकलता था। तो सिद्धों का प्रभाव संतों पर भी पड़ा। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद का समय 669 ईस्वी स्थिर किया है। नहीं 769 ईस्वी स्थिर किया है। इन्होंने इसको 8वीं सदी का कवि बताया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 और ईस्वी 633 स्थिर किया है। विक्रम संवत 690 में से 57 घटा दो तो ईस्वी निकल आएगी। 690 में से 57 घटाने पर 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे, सर हप्पा के लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। सर हप्पा का लिखा गया ग्रंथ दोहा कोश है जो बहुत प्रसिद्ध है, इनके द्वारा लिखा गया। दोहा कोश में क्या है? दोहा कोश में धार्मिक नियमों की जानकारी दी गई है। धर्म से संबंधित सभी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गानों दोहा में सर हप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा
संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गानो दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोधचंद बागची ने किया है। सरहप्पा की पुस्तक दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोधचंद बागची के द्वारा किया गया है। दोहा कोश में तिलोलप्पा, सरहप्पा, कण्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा की जीवन दृष्टि इस प्रकार है। सरहप्पा ने किन चीज़ों को महत्व दिया है वो इस प्रकार है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश का विरोध किया है इन्होंने। गुरु की सेवा को महत्व दिया है। सहज मार्ग और मासुक की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। और सिद्धों के सरहप्पा के बारे में बच्चन जी ने लिखा है। और फिर आगे चल के कबीर ने में भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। सिद्धों की भाषा में संध्या भाषा का नाम, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्यवर्ज ने दिया है। मुनिदत्त और अद्यवर्ज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया है। सबरपा सरहप्पा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सरहप्पा के शिष्य सबरपा थे और लुइपा के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। कहा जाता है कि हमेशा सबरों की वेशभूषा में रहते थे, इसलिए इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। सबरपाद का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ 780 ईस्वी में। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद को सबरपा के द्वारा लिखा गया है। चर्यापद में क्या है, इसमें सामाजिक अनुष्ठानों के समय गाए जाने वालों गीतों का संग्रह है। चर्यापद में सामाजिक अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। और दोहा कोश में धार्मिक नियमों की जानकारी दी गई है। और गीतों के रचनाकार को सिद्धाचार्य कहलाए और गीतों को गाने वाले गायक अवधूति कहलाए। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दूरे अर्थ होते हैं। दृष्टकूट में लिखी गई है, इसमें क्या होता है, बहुत कठिन क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होता है, जिसमें एक एक शब्द के अनेक अलग अलग दो अर्थ निकलते हैं। जैसे सूरदास की साहित्य लहरी में भी दृष्टकूट पदों का प्रयोग हुआ है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। दोहा कोश की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है और चर्यापद की भाषा अवहट है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में कर्मसाखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है। सिद्धों का बहुत ज़्यादा प्रभाव संत कवियों पर देखने को मिला है, जैसे उलटबाजियाँ लिखना ये, और अब सिद्ध साहित्य में साखी और शब्दी कबीर के द्वारा जो लिखे गए हैं वे उनको रूपांतरित हो गए हैं इस भाषा में। तो सिद्धों के संतों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे ऊंचा स्थान किसका था।
लुइपा का। लुइपा को सबसे ऊंचा स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डोंगिपा इनके शिष्य हो गए थे। इनसे इतने प्रभावित हुए उड़ीसा के राजा कि वो भी इनके शिष्य बन गए थे। डोबिम्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके द्वारा 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, लिखे हुए इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराधिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोबिम्पा विरूपा के शिष्य थे। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। लुइपा का स्थान सिद्धों में सबसे ऊंचा था, प्रथम था, और कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। 820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन जी के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, मतलब ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। कणप्पा के गुरु जलंधरप्पा थे। कणप्पा के गुरु जलंधरप्पा थे। तो इनके सिद्धों के प्रसिद्ध दृष्टिकोण क्या क्या था? सिद्धों का लोकाचार के विरुद्ध थे, नारी के प्रति भोगात्मक दृष्टिकोण, रहस्यवादी तथा प्रतीकात्मक दृष्टिकोण, और सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार शामिल था। सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार शामिल था। ये हठ योग साधना, रहस्यवाद और पंचमकार साधना अपनाते थे। पंचमकार में क्या क्या? पंचमकार साधना में मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मांस और मदिरा पान उपयोग किया जाता था। सिद्धों की साधना पद्धति में पंचमकार शामिल था। और सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं इसमें, और इन्होंने सिद्ध साहित्य के कवियों ने मतलब इसमें तांत्रिक क्रियाओं में आस्था और मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया है। इनका नाम सिद्ध कैसे पड़ा? क्योंकि ये तांत्रिक क्रियाओं में आस्था रखते थे और मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाता था। और इनकी रचनाएं, सिद्धों की रचनाएं दो रूपों में मिलती है, दोहा कोश और चर्यापद। दोहा कोश में धर्म के बारे में जानकारी है और चर्यापद एक गीत है जो धार्मिक अनुष्ठानों के वक्त गाया जाता है। तो सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा गया। यह साहित्य बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। इस प्रकार हमने सिद्ध साहित्य का अध्ययन किया, सिद्ध साहित्य के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। और इसमें यह है कि सिद्धों में सबसे प्रथम सरहप्पा थे, सबसे ऊंचा स्थान इसमें लुइपा का था, और सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित कणप्पा थे, और राहुल सांस्कृत्यायन 8वीं सदी के थे, और इनको राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और इनकी भाषा संध्या भाषा का प्रयोग करते थे, और सिद्ध पंचमकार को भी अपनी साधना में शामिल करते थे। पंचमकार साधना पद्धति में इनकी ये सब शामिल था। आगे का अध्ययन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।